पेट्रोल बाइक लें, सीएनजी बाइक लें या इलेक्ट्रिक बाइक लें, अगर आप लोग भी सवाल के अंदर उलझे हुए हो तो चलो आज आप लोगों की इस उलझन को दूर करते हैं और कंपेयर करते हैं पेट्रोल बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस को सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम और इलेक्ट्रिक बाइक ओला रोडस्टर एक्स 3.5 कटार से। हम इन तीनों बाइक्स को 4 पैरामीटर के ऊपर कंपेयर करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि कौन से पैरामीटर में कौन सी बाइक आगे है। और वो 4 पैरामीटर हैं कॉस्टिंग, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड और ओनरशिप। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर प्लस का दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है लगभग 89,700 रुपये, जबकि फ्रीडम का ऑन रोड प्राइस है 1,07,400 रुपये और ओला रोडस्टर एक्स का एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये। प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस एक ज़्यादा सस्ता ऑप्शन है, वहीं ओला रोडस्टर एक्स यहाँ पे सबसे महंगा ऑप्शन दिख रहा है। ध्यान रहे कि ओला का इससे सस्ता वेरिएंट भी अवेलेबल है, पर हमारे हिसाब से ये वाला वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए हमने कंपैरिजन में ये वाले वेरिएंट को चूज करा है। अगर हम इंजन और परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्प्लेंडर प्लस के अंदर 97 सीसी का इंजन आता है जो 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी टॉप स्पीड 87 किलोमीटर पर आवर है। वहीं फ्रीडम के अंदर 125 सीसी का इंजन आता है जो 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी टॉप स्पीड 93 किलोमीटर पर आवर है। वहीं ओला रोडस्टर एक्स के अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर आएगी और ये एक्सपेक्टेड है कि वो 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी और इसकी टॉप स्पीड 118 किलोमीटर पर आवर है। नंबर वाइज देखें तो स्प्लेंडर प्लस और सीएनजी बाइक फ्रीडम के इंजन में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों को टॉप स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इन्हें चलाने के मामले में भी ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होता है। ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के टॉर्क फिगर को रिवील नहीं करा है, पर यह तो कंफर्म है कि वो स्प्लेंडर और फ्रीडम के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बेटर एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड और अच्छे टॉर्क की वजह से ओला आगे है। कितना देती है, अब इस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम स्प्लेंडर की बात करें तो ये 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 60 किलोमीटर का एवरेज देती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.8 लीटर्स की, रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है 1 लीटर्स की, मैक्सिमम यूजेबल कैपेसिटी है 9.8 लीटर्स की। अगर आपका टैंक फुल है तो आपको इस गाड़ी के अंदर राइडिंग रेंज मिलेगी 588 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर चलाने में लगभग आपका 1 रुपये 61 पैसे का पेट्रोल लगेगा। इस कैलकुलेशन में हमने 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट ली है 96 रुपये 72 पैसे। वहीं फ्रीडम के अंदर 1 किलो सीएनजी के अंदर आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और 1 लीटर पेट्रोल में आपको लगभग 65 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, ये कंपनी क्लेम करती है। सीएनजी टैंक की जो कैपेसिटी है वो 2 किलो की है और पेट्रोल टैंक जो यहाँ पे रिजर्व का काम करता है उसकी कैपेसिटी भी 2 लीटर्स की है। अगर आपका सीएनजी और पेट्रोल दोनों फुल है तो आपको इस गाड़ी के अंदर राइडिंग रेंज मिलेगी 330 किलोमीटर की और सीएनजी में 1 किलोमीटर चलाने में लगभग 83 पैसे की सीएनजी खर्च होगी और पेट्रोल के अंदर 1 किलोमीटर चलाने में लगभग 1.5 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा। इस कैलकुलेशन में हमने सीएनजी की कॉस्ट ली है 1 किलो की 83 रुपये और पेट्रोल की कॉस्ट वही 96 रुपये 72 पैसे। वहीं ओला रोडस्टर एक्स के अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी आएगा। इसकी आईडीसी रेंज है 196 किलोमीटर। एक्चुअल रेंज एक्सपेक्टेड है कि ये गाड़ी 130 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगी और 1 किलोमीटर चलाने में आपकी लगभग 18 पैसे की बिजली खर्च होगी। इस कैलकुलेशन में हमने 1 यूनिट बिजली का खर्चा 7 रुपये लिया है और इसी हिसाब से इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपके लगभग 24 रुपये खर्च होंगे। अगर हम इस हिसाब से देखें कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी फुल हो या आपकी पेट्रोल बाइक की टंकी फुल हो तो उस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा राइडिंग रेंज स्प्लेंडर प्लस के अंदर मिल रही है, लेकिन उसे 1 किलोमीटर चलाने की रनिंग कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है। वहीं ओला के अंदर रनिंग कॉस्ट सबसे कम है पर इसके अंदर रेंज भी कम है। तो ऐसे में बजाज की सीएनजी बाइक फ्रीडम एक बैलेंस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे इस केस में बजाज सीएनजी आगे है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट के बारे में। स्प्लेंडर के अंदर 4 गियर्स होते हैं और इसकी अगर टंकी आप फुल भी कराओगे तो भी उसमें 5 मिनट से कम का टाइम लगेगा। वहीं फ्रीडम के अंदर 5 गियर्स होते हैं। इसमें अगर आप सीएनजी भरवाने जाते हो तो वहाँ पे लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा और अगर उसमें पेट्रोल भरवाते हो तो वो भी 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। वहीं रोडस्टर एक्स के अंदर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 मोड्स होंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगेगा। भाई यहाँ चलाने के मामले में आपको ज़्यादा कंफर्ट तो ओला रोडस्टर एक्स के अंदर मिलेगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक है,
पर उसे चार्ज करने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर हम सीएनजी भरवाने की बात करें तो वहाँ वो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केस के अंदर तो ऐसा होता है कि क्योंकि सीएनजी बाइक लाइन में लगी होती है तो लोग उसे पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ सीएनजी भरवाने का टाइम वेरी करता है जगह के हिसाब से। जबकि स्प्लेंडर क्योंकि प्योरली पेट्रोल व्हीकल है तो उसे तो आप जल्दी से रिफ्यूल करा लोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे कि बेंगलोर या फिर दिल्ली एनसीआर जैसे शहर, तो आपके लिए ईवी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेट्रोल व्हीकल ट्रैफिक में चलाते हैं या फिर ट्रैफिक में उसे खड़ा रखते हैं और अगर वो चालू है तो आपका दोनों ही स्टेज पे आपका पेट्रोल जो है वो लग रहा होता है। जबकि ईवी के अंदर सिर्फ जब व्हीकल चलता है तभी बिजली लगती है, तभी बैटरी कंजम्पशन होता है। अगर व्हीकल खड़ा हुआ है तो वो आइडियल स्टेज पे रहता है, बैटरी खर्च नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। स्प्लेंडर में फ्रंट में 18 इंच का अलॉय व्हील होता है, ड्रम ब्रेक होता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है। रियर में 18 इंच का अलॉय व्हील होता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर होता है। जबकि फ्रीडम के अंदर फ्रंट में 17 इंच का अलॉय व्हील होता है, ड्रम ब्रेक होता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है और रियर में 16 इंच का अलॉय व्हील होता है, ड्रम ब्रेक होता है और मोनोशॉक सस्पेंशन होता है। वहीं रोडस्टर एक्स के अंदर फ्रंट में 18 इंच का अलॉय व्हील होगा, ड्रम ब्रेक होगा और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होगा और रियर में 17 इंच का अलॉय व्हील होगा, ड्रम ब्रेक होगा और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर होगा। भाई यहाँ टायर के हिसाब से देखें तो वो बेनिफिट आपको स्प्लेंडर के अंदर मिल रहा है क्योंकि स्प्लेंडर में आपको थोड़े बड़े टायर्स मिल रहे हैं। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ तीनों ही बाइक्स के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। पर बजाज सीएनजी बाइक के अंदर डिस्क वाला वेरिएंट भी आता है, तो अगर आपको गाड़ी थोड़ी तेज चलाने की आदत है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप डिस्क वेरिएंट चूज करें क्योंकि उसमें आपको ब्रेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सस्पेंशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ओला और स्प्लेंडर थोड़ा पीछे रह जाते हैं क्योंकि बजाज सीएनजी फ्रीडम के अंदर आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, जिसमें आपको राइडिंग कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा और स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी हायर स्पीड्स पे। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो स्प्लेंडर का कर्व वेट है 112 kg, फ्रीडम का कर्व वेट है 149 kg और ओला रोडस्टर एक्स का कर्व वेट है 127 kg। अपने भारी वजन होने की वजह से फ्रीडम बाइक के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो रोड से अच्छे से चिपक के चलती है। वहीं हल्के वजन होने की वजह से स्प्लेंडर के अंदर आप सडन कट ले सकते हो। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रैफिक में चलाने में स्प्लेंडर ज़्यादा कंफर्टेबल है, जबकि सीएनजी फ्रीडम आपको लंबे रास्तों पर भगाने में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगी। अगर हम सीट हाइट की बात करें तो स्प्लेंडर की सीट हाइट है 785 mm की, फ्रीडम की सीट हाइट है 825 mm की और रोडस्टर एक्स की सीट हाइट है 777 mm की। जिन लोगों की हाइट ज़्यादा है उनके लिए फ्रीडम एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगी क्योंकि इसके अंदर सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी हाइट वाले फ्रीडम सीएनजी बाइक नहीं चला सकते। अगर आपकी हाइट नॉर्मल 5 या 5'7" भी है तो भी आप फ्रीडम बाइक आसानी से चला पाओगे। अगर व्हील बेस पर नजर डालें तो स्प्लेंडर का व्हील बेस है 1236 mm का, फ्रीडम का व्हील बेस है 1340 mm का, जबकि रोडस्टर एक्स का व्हील बेस है 1301 mm का। बड़ा व्हील बेस होने का मतलब है कि सीटिंग स्पेस भी ज्यादा मिलेगा और ज्यादा व्हील बेस है फ्रीडम का, तो इसके अंदर आपको सीटिंग स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। इसी वजह से इस बाइक के अंदर सीट भी अच्छी खासी लंबी मिल रही है। अगर हम लाइट्स की बात करें तो स्प्लेंडर और फ्रीडम सीएनजी के अंदर आपको सारी लाइट्स हैलोजन बल्ब मिल रहा है, जबकि ओला रोडस्टर एक्स के अंदर सारी लाइट्स एलईडी होंगी। तो पीस ऑफ माइंड में सबसे पहला पॉइंट आता है वारंटी। स्प्लेंडर के अंदर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, फ्रीडम के अंदर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि ओला की इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स के अंदर आपको व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वारंटी के मामले में एक बड़ा डिफरेंस है। ओला के अंदर व्हीकल वारंटी आपको हीरो स्प्लेंडर और फ्रीडम सीएनजी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही है, पर ओला में एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन है जो कि बैटरी के ऊपर आप 8 साल के लिए ले सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन स्प्लेंडर और फ्रीडम सीएनजी के अंदर भी आएगा। सीएनजी इंजन और एक ईवी बाइक अभी नए कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप फ्रीडम बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी को जरूर कंसिडर करना। अब यार व्हीकल लोगे तो सर्विस भी करानी पड़ेगी, तो अब बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। स्प्लेंडर के अंदर आपको 5 लेबर फ्री सर्विस मिलेंगी, जबकि फ्रीडम के अंदर आपको 3 लेबर फ्री सर्विस मिलेंगी, जबकि ओला रोडस्टर एक्स के अंदर कोई सर्विस शेड्यूल नहीं होगा। इसके अंदर प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस होगा, मतलब जब आपकी गाड़ी खराब हो तब आप उसे सर्विस कराएं। स्प्लेंडर को हर 3000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस कराना होगा, जबकि फ्रीडम सीएनजी को हर 5000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस कराना होगा। बजाज ने फ्रीडम सीएनजी के इंजन को अच्छा खासा रिफाइन किया है, इसलिए इसकी सर्विस इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है जितनी स्प्लेंडर की हो रही है।
पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पुराना और सिंपल इंजन होने की वजह से स्प्लेंडर में सर्विस की कॉस्ट कम आएगी। वहीं ओला का सर्विस के मामले में थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओनरशिप के बारे में। तो अगर ये मान के चलें कि मेरी बाइक एक महीने में 1000 किलोमीटर चलती है तो स्प्लेंडर के अंदर मेरा महीने का पेट्रोल खर्चा होगा 1610 रुपये। और ऐसा ही अगर मैं 5 साल के लिए बाइक चलाता हूं तो 5 साल के अंदर मेरा 96,600 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा। जबकि फ्रीडम बाइक के अंदर मेरा सीएनजी का खर्चा आएगा 805 रुपये का। और ऐसे ही अगर मैं 5 साल के लिए सीएनजी बाइक चलाता हूं तो मेरा सीएनजी का टोटल खर्चा होगा 48,300 रुपये का। वहीं ओला रोडस्टर एक्स के अंदर मेरा एक महीने का बिजली का खर्चा होगा 180 रुपये का और मेरे 5 साल के अंदर टोटल बिजली लगेगी 10,800 रुपये की। वहीं स्प्लेंडर में हर 3 महीने में मुझे सर्विस करानी होगी जिसका खर्चा ऑन एन एवरेज हर सर्विस का 1000 पकड़ लें तो 5 साल का मेंटेनेंस का खर्चा लगभग आएगा 20,000 रुपये का। जबकि फ्रीडम के अंदर यही रेगुलर सर्विस का शेड्यूल बढ़ के हो जाएगा 4 महीने का और मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 4 महीने में 1000 रुपया खर्चा तो हो ही जाता है तो 5 साल का खर्चा बैठेगा लगभग 15,000 रुपये का। जबकि ओला में कोई सर्विस शेड्यूल नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलें कि एक साल में मेरा 1000 रुपये का कंज्यूमेबल्स का खर्चा होता है तो 5 साल में मेरा सर्विस का खर्चा आएगा 5,000 रुपये का। तो अगर हम 5 साल का टोटल ओनरशिप का खर्चा देखें तो स्प्लेंडर के अंदर मेरा टोटल खर्चा होगा 2,06,300 रुपये का। फ्रीडम के अंदर मेरा खर्चा होगा 1,61,600 रुपये का। वहीं रोडस्टर के अंदर मेरा टोटल खर्चा होगा 1,25,800 रुपए का। तो अगर आप सेविंग्स की वजह से कंपेयर करें तो यहाँ रोडस्टर एक्स सबसे कम ओनरशिप कॉस्ट के साथ आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल और प्रूवन प्रोडक्ट होने की वजह से फ्रीडम सीएनजी लेना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपको आइस व्हीकल के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और कॉस्टिंग आइस व्हीकल से कम आएगी। बाकी आपका क्या सोचना है इस कंपैरिजन के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।